क्या दिल्ली विधानसभा में गड़बड़ हुई है? मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। हम अगर नई दिल्ली विधानसभा की बात करें तो 2015 के चुनाव में कुल मतदाता 1,37,294 थे, जिसमें से 89,265 लोगों ने मतदान किया था। इसमें केजरीवाल को 57,213 वोट और बीजेपी की नूपुर शर्मा को मिले थे 25,630 वोट। अब अगर मैं 2020 के चुनाव की बात करूं दोस्तों, तो आप लोग चौंक जाओगे। यहां कुल मतदाता रह जाते हैं 1,08,574। 15 में ये आंकड़ा 1,37,000 था। तकरीबन 20,000 वोटर कम हुए, जो कि 5 साल में बढ़ने चाहिए थे। 1,08,000 मतदाता में से 76,000 लोगों ने मतदान किया, जिसमें केजरीवाल को 46,000 और बीजेपी के सुनील यादव को 25,000 के करीब वोट मिले। अब अगर 2025 के चुनाव की बात करें दोस्तों, तो यहां कुल मतदाता 1,46,750, जिसमें 61,000 लोगों ने मतदान किया। यहां केजरीवाल को मिले 25,999 वोट और प्रवेश वर्मा को 30,088 वोट मिले, जहां उनको जीत हासिल हुई। अब आप लोगों को फर्क समझ आ गया होगा दोस्तों कि 2015 से 20 तक 20,000 मतदाता कम हो जाते हैं और वहीं 25 के चुनाव में 38,000 मतदाता बढ़ जाते हैं। दोस्तों, 2015 के चुनाव में 90,000 के करीब लोगों ने वोट किया था और 25 के चुनाव में 61,000 लोग वोट कर रहे हैं, जहां वोट करने वालों की संख्या कम से कम 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए थी। इसका मतलब यह है कि वोट नहीं करने दिया गया। अब एक और सबसे बड़ा फर्क समझिए दोस्तों, 2015 में बीजेपी को 25,000 वोट, 2020 में बीजेपी को 25,000 वोट, 2025 में बीजेपी को 30,000 वोट। यानी बीजेपी का वोट परसेंटेज इतना नहीं बढ़ा 10 साल में। लेकिन केजरीवाल का कम कैसे हुआ? जहां 2015 में 90,000 लोग मतदान करते हैं, वहीं 2025 में 61,000 मतदाता रह जाते हैं मतदान करने वाले। क्यों? आप सबने देखा होगा कि महाराष्ट्र चुनाव के बारे में राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन से टोटल वोटर्स की लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उन्हें लिस्ट देने से इनकार कर रहा है। क्या वही खेल दिल्ली में भी खेला गया? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों।